ये कहानी है एक सुस्त कव्वे और मेहनती चिड़िया की। कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। वो सारा दिन आराम करने का आदी था। दूसरी तरफ चिड़िया थी जो हर वक्त कोई न कोई काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना हुआ है। किसी दिन तेज बारिश आ गई तो ये टूट जाएगा। फिर मैं कहाँ रहूंगी? मेरे ख्याल से मुझे अपना घर जल्द से जल्द पक्का कर लेना चाहिए। चिड़िया ने घर पक्का करने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन की मेहनत के बाद इसका प्यारा सा घर तैयार हो गया। चिड़िया बहुत खुश थी। वो घर बनने की खुशी में कौवे को मिठाई देने गई। कौवा सुस्त होने के साथ लालची और जाहिल भी था। जब इसने देखा कि चिड़िया उसके घोंसले की तरफ आ रही है तो उसने खुद से कहा, ये चिड़िया की बच्ची जरूर मुझसे कुछ मांगने के लिए आ रही होगी। जब देखो फजूल कामों में लगी रहती है। इसे आने तो दो, नानी याद करवा दूंगा। मगर जब लालची कौवे ने चिड़िया के पास मिठाई देखी तो इसका जहन बदल गया। अरे, इसके हाथ में तो करारी मिठाई नजर आ रही है। अब तो इसके साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आओ आओ चिड़िया बहन, मुझे तो तुम्हें अपने घोंसले की तरफ आते देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे आना हुआ? बहुत शुक्रिया कवे भैया। ये लीजिए, मैं आपके लिए ताज़ा मिठाई लाई हूँ। लाओ लाओ। अरे कवे भैया, आपने तो ये पूछा ही नहीं कि ये मिठाई मैं किस खुशी में लाई हूँ। हाँ हाँ, किस खुशी में लाई हो? कवे भैया, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर पक्का किया है। आज 1 महीने की मेहनत के बाद मेरा घर पक्का हुआ है। इसी खुशी में मैं मिठाई देने आई हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अब तुम जाओ, मेरे आराम का वक्त हो गया है। मुझे आराम करना है। चिड़िया को कौवे का रवैया बहुत बुरा लगा और वो वापस अपने घर को चल दी। मगर दिल ही दिल में वो सोच रही थी, ये कौवा तो बहुत ही खड़ूस निकला। ना खुशी का इजहार किया, ना मुबारक दी और ना ही बैठने को कहा। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर महफूज हो गया है। अब मैं सुकून से इस घर में रहूंगी। कुछ दिन बाद तेज तूफान आया। खूब गरज चमक के साथ बारिश हुई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उसका घर महफूज रहा। दूसरी तरफ कौवे का घोंसला सारा बिखर गया। कौवा भागा भागा चिड़िया के घर पहुंचा। कौन है दरवाजे पे? अरे मैं हूँ कौवा। जल्दी दरवाजा खोलो चिड़िया बहन। मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे कवे भैया, आप खैरियत तो है ना? इतनी बारिश में आप क्यों आए हैं? अरे बहन, खैरियत ही तो नहीं है। बारिश और तूफान की वजह से मेरा घोंसला बिखर गया, इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। अरे कोई बात नहीं कवे भैया, आपकी घोंसले की मरम्मत होने तक आप मेरे घर रह सकते हैं। जब बारिश रुकेगी तो हम लोग मिल के आपके घर की मरम्मत करेंगे। चिड़िया ने कौवे को पेड़ पर खाना दिया। वो वैसे भी आलसी था तो वो खाना देख के बहुत खुश हो गया। कौवा पहले ही सुस्त और कामचोर था। इतनी खिदमत और आराम देखकर कौवे का जी ललचा गया और वो चिड़िया के घर ही रुकने की तरकीबें सोचने लगा। अरे भाई, यहाँ तो बड़े मजे हैं। इतना आराम और शानदार घर मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों ना सारी जिंदगी के लिए चिड़िया के घर ही रहा जाए। चिड़िया बहुत रहमदिल और मेहमान नवाज थी। 3 दिन के लिए यूं ही वो कौवे की खिदमत करती रही और कौवा खूब मौज उठाता रहा। चौथे दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कवे भैया बुरा मत मानिएगा, अब तो बारिश भी रुक चुकी है। मुझे लगता है हमें मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत कर देनी चाहिए। चिड़िया बहन, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझसे तो ठीक से चलने फिरने भी नहीं हो रहा। ऐसी हालत में मैं कैसे काम कर सकता हूँ?
अरे मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी बात कभी ना करती। चिड़िया ने कौवे से कहा। भैया मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। आपको कुछ चाहिए हुआ तो आप ले लीजिएगा। उधर चिड़िया ने सोच रखा था कि वो आज कौवे का घोंसला ठीक कर देगी। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और उसने पूरा दिन लगा के कौवे का घोंसला ठीक कर दिया। दूसरी तरफ घर में जो भी पड़ा हुआ था कौवे ने सब खा लिया। चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जब चिड़िया रात को थकी हारी घर आई और खाने को कुछ ढूंढा तो घर में खाने को कुछ ना था। वो बेचारी भूखे पेट ही सो गई। सुबह उठकर चिड़िया ने कौवे से कहा। कभी भैया मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ। कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। सामने जाकर देखा कि उसका घोंसला सही सलामत है, बल्कि पहले से बहुत बेहतर हालत में है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया। अब आप सुकून से अपने घोंसले में रह सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। इस तरह चिड़िया ने कौवे से अपनी जान छुड़वाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें अपने काम में लालच और सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए और ना ही दूसरों के प्यार और मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह कौवा मुँह देखता रहा और चिड़िया अपने घर को चल दी।